हमारे साथ क्योंकि अभी आपने इवेंट जो देखा है डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी का, और पिछले साल भी ये इवेंट आपने देखा था। और डायमंड बुक्स जो है वो लगातार कई ऐसे किताबें पब्लिश करता आया है जो हमें और हमारे जीवन का हिस्सा रहे हैं। चाचा चौधरी से लेके तमाम किताबें, चाहे बच्चों की किताबें हों, बड़ों की किताबें हों, हर व्यक्ति की। मेरे साथ डायमंड बुक्स के चेयरमैन मौजूद हैं, नरेंद्र कुमार जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। जी और धन्यवाद। इतने सालों से आप लगातार हज़ारों लाखों किताबें पब्लिश कर चुकी है डायमंड बुक्स। क्या मकसद था डायमंड बुक्स का कि बुक्स की दुनिया में आना? देखिए, मेरे दादाजी ने 1928 में, जब हम पाकिस्तान मतलब मुल्तान में थे, तो वहाँ उन्होंने पुस्तकों का ही काम था हमारा। तो वहाँ वो बुक सेलर थे, वहाँ एक ही दुकान थी किताबों की। और जब हम यहाँ हिंदुस्तान आए, मेरे पिताजी आए थे, तो उन्होंने यहाँ चांदनी चौक में पंजाबी पुस्तक भंडार के नाम से पुस्तकों की दुकान खोली थी। और उसके बाद धीरे धीरे फिर हम पब्लिकेशन में उतरे। उस समय उर्दू का ज़माना था, तो उर्दू की किताबें हमने शुरू की। और फिर 1968 में श्री राम कॉलेज से मैंने बीकॉम करने के बाद मैंने आसफ अली रोड पर डिलाइट सिनेमा के बगल में हिंदी बुक सेंटर के नाम से एक बुक शॉप खोली पहले। और उसके साथ ही हमने पेपर बैग्स में 1 रुपये सीरीज़ में किताबें छापनी शुरू की। एक रुपए की किताब। हाँ, जिस पे हम 40% डिस्काउंट भी देते थे बुक सेलर को। हाँ, तो उसके बाद हमारे उस समय 25,000 मेंबर बन गए थे। जो भी किताब हमारी छपती थी, कम से कम 25,000 कॉपी छपती थी। और वो हम पोस्ट ऑफिस से 10 रुपये का पैकेट 10 किताबें हर महीने छापते थे और बेचते थे। तो इस तरह से धीरे धीरे हम बढ़ते गए। और फिर हमने पहले तो फिक्शन छापते थे, फिक्शन के बाद हमने चाचा चौधरी छापना शुरू किया, ओशो की किताबें छापनी शुरू की। और फिक्शन के अलावा नॉन फिक्शन का मतलब है जैसे हेल्थ पर और धर्म, संस्कृति, कल्चर वगैरह सब विषयों पे किताबें छापनी शुरू की। और गृह लक्ष्मी के नाम से एक मैगज़ीन भी हमने शुरू की, वुमेंस मैगज़ीन। क्रिकेट टुडे के नाम से क्रिकेट की मैगज़ीन भी शुरू की। और एक साधना पथ मैगज़ीन थी जो धार्मिक आध्यात्मिक विषयों पर थी। और लगातार हम उसको पिछले 60 साल से लगातार हम उसको छाप रहे हैं। और अब हमारी एवरेज है एक किताब रोज़ छापते हैं हम। एक किताब रोज़ छपती है। वाह! तो जैसे डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी की कई किताबें भी हम देख चुके हैं। 100 किताबें यहाँ तक छप गई हैं। इन पर बिलीव करने का क्या मकसद था? नहीं, बिलीव करने की बात नहीं है। कोई भी नया विषय आता है तो उसको हम स्टडी करते हैं पहले। उनकी जो बुक आई थी उसको हमने देखा कि वो समाज को कुछ दे सकती है, तो हमने उनको चांस दिया और वो सक्सेसफुल हुए। उन्होंने सबसे पहले मेमोरी पे किताबें छापी थी, डायनामिक मेमोरी मेथड। वो स्क्रिप्ट मेरे पास लाए थे। तो स्क्रिप्ट जब लाए तो मैंने कहा मुझे थोड़ा समय दीजिए, तो मैं इसे देखूंगा। तो देखने के बाद मैंने इनको फिर कॉल किया वापस कि आप मैं इसे छापूंगा। तो फिर धीरे धीरे इन्होंने भी अपना मेमोरी में मेरा ख्याल है 8-10 किताबें छापी थी। हाँ, उसके बाद फिर इन्होंने हेल्थ की तरफ ये चले गए और हम भी दूसरे सब्जेक्ट छापने लगे। फिर मैंने ओशो की किताब 100 रुपये में उस समय छपती थी, तो मैंने ओशो को पत्र लिखा कि आपकी पुस्तक तो 1 रुपये में छपनी चाहिए। तो 1 रुपये में उन्होंने मुझे 4 किताबें भेजी और 4 किताबें मैंने 1 रुपये सीरीज़ में छापी। उस समय कोई उन्हें जानता नहीं था, रंजीश के नाम से जाने जाते थे। हाँ, तो मैंने एक साल में लगभग 50-50 हज़ार चारों किताबें बेच दी। तो उनका मेरे पास फ़ोन आया। उस समय तो वो फ़ोन होता था ना, आपकी टेबल पे जो फ़ोन होता है, उनका फ़ोन आया, नरेंद्र तुम बॉम्बे चले आओ। बॉम्बे में था उनका ऑफिस। मैंने कहा जी मेरे भाई साहब आते रहते हैं तो वो आएंगे। कहने नहीं, तुमने मेरे से बात की, तुम ही आओगे। तो मैं गया तो वहाँ उन्होंने देखा 5 फुट 5 इंच का लड़का। आई वॉज ओनली 22 ईयर्स एट दैट टाइम। और तुमने 50,000 किताब बेच ली है? मैंने कहा हाँ जी। तो मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं बेची, ये तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके 2000 बुक शॉप्स हैं ऑल ओवर इंडिया, जहाँ हम किताबें बेचते हैं। हमारे 20-22 लोग घूमते हैं ऑल ओवर इंडिया और हम एक्सपोर्ट भी करते हैं।
तो उन्होंने कहा मैंने अब तक 50 लेक्चर दिए हैं और उसकी मेरी 50 किताब 100 किताब बन सकती हैं, मैं उसे बगैर रॉयल्टी के आपको दूंगा। तो दैट वाज द फर्स्ट स्टेप जो मुझे किसी ने मुझ पे विश्वास दिखाया, एक ऐसे संत ने जो दूरदर्शी थे। तो उसके बाद मैंने फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा, जो भी अच्छा होता रहता मैं उसे पढ़ता, मैं और उसकी किताब छाप देता। आपका कोई मैसेज होगा आपकी तरफ से उन यंगस्टर्स के लिए जो किताबों के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरित हैं, किताब पढ़ते हैं, दिन रात किताबों में रहते हैं? देखिए हम ये मैं कहना चाहूँगा कि आजकल जो सोशल मीडिया आ गया है, एआई आ गया है, तो इन सब चीज़ों से की तरफ जाना चाहिए, लेकिन आदमी को किताब पढ़ना नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि किताब से जो ज्ञान मिलता है, जो नॉलेज मिलती है, दूसरे लेखक का विचार आपको मिलते हैं, उन विचारों से आपको कई बार नई दिशा भी मिल सकती है। तो इसलिए किताब पढ़ना मत छोड़िए, और जो पढ़ते हैं उनको किताब खरीद कर पढ़नी चाहिए, क्योंकि इस समय किताब प्रकाशकों के लिए बहुत बड़ी मुश्किल का समय है कि वो कम क्वांटिटी में किताब छापें और उसी किताब की कीमत भी कम रखें। तो ये एक बहुत ही मुश्किल समय है। इससे पहले कि किताबें इतनी महंगी हो जाएं कि सिर्फ लाइब्रेरी से खरीद सके, हम चाहते हैं कि हर आदमी को कम से कम एक किताब हर महीने खरीदनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू सो मच।